जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सियासी तमाशे जारी हैं। पीडीएम 2 बनने जा रही है। तहरीक इंसाफ अपनी बका की जंग में मसरूफ़ है। गो के इस कौम ने तहरीक इंसाफ को 76 साला तारीख में एक अजीबो गरीब मैंडेट दिया है। सी टीम मतलब खंबे खड़े किए थे, इमरान खान ने खंबे जीत गए। बल्ला नहीं था, लोगों ने ढूंढ ढूंढ के, और ऐसा किया लोगों ने कि मुस्लिम लीग नून के गाड़ियों में बैठे, मुस्लिम लीग नून के कैंपों में पहुंचे, वहां बिरयानी खाई, कीमे वाले नान खाए और जाकर ढूंढ कर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पर ठप्पा लगा दिया। तहरीक इंसाफ बका की जंग इसलिए लड़ रही है कि उसे अब एक शेल्टर चाहिए, एक जमात चाहिए, ताकि वो खवातीन की मखसूस नशिस्तें, अकलीती नशिस्तें, सेनेट के इलेक्शन लड़ सके। वो अपनी बका की जंग लड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में उसका कोई हरीफ नहीं, वहाँ उसकी हुकूमत बनेगी। मरकज़ में वो सबसे बड़ी जमात है। और पंजाब में अगर फेयर इलेक्शन होते तो वो सबसे बड़ी जमात होती। अगर लोटा क्रेसी ना होती तो वो मुस्लिम लीग नून के बराबर खड़ी होती। चूँकि फेयर इलेक्शन नहीं हुए, धांधला हुआ है और लोटा क्रेसी हुई है, इसलिए नंबर 2 पे है तहरीक इंसाफ। मौलाना साहब, उन्होंने एक नई बसात बिछाई हुई है। मौलाना साहब एक तरफ से धमकी दे रहे हैं कि हो सकता है मैं पार्लिमानी सियासत छोड़ दूं। दूसरी तरफ उन्होंने पुरानी इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और सारी सियासी जमातों, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी पर हमले कर रहे हैं कि साडे वाल भी तक सजना, हमें भी इक़्तिदार में शेर दो, और नहीं तो बलूचिस्तान की वज़ारत आला दे दो, सदारत दे दो, कुछ तो दे दो। और मौलाना साहब इस इक़्तिदार के पुराने खिलाड़ी हैं। उनकी नज़र में कभी बेनज़ीर भुट्टो यानी औरत की हुक्मरानी नामंजूर थी, फिर मंजूर हो गई जब अपना शेर मिला। उनकी नज़र में पीपल्स पार्टी वाले करप्ट थे, फिर अच्छे हो गए, उनके साथ इत्तेहाद कर लिया। उनकी नज़र में मुस्लिम लीग नून वाले करप्ट थे, फिर अच्छे हो गए, उनके साथ इत्तेहाद कर लिया। उनकी नज़र में मुशर्रफ डिक्टेटर था, फिर उसके साथ LFO कर लिया। और मौलाना साहब इमरान खान का भी वोट ले चुके हैं वजारत उज़्मा में जब उम्मीदवार खड़े हुए थे। तो मौलाना साहब को इक़्तिदार चाहिए। मौलाना साहब ने एक प्रेशर डाला था, उनका बेटा उसके हल्के में 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग हुई, दोबारा हार गया। तो मौलाना साहब KP से कंप्लीट आउट हो चुके हैं, खुद हार चुके हैं। बलूचिस्तान में उनकी अभी भी प्रेजेंस है। पीपल्स पार्टी किंग मेकर है इस वक्त। जरदारी साहब फार्मूले बना रहे हैं, वो इस रेस के पुराने चैंपियन हैं। और वो पहली उनकी ख्वाहिश थी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना। वैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आप सियासत देखिए, शुरू कहाँ से हुई। बेटी कह रही थी, यानी मरीम नवाज साहबा, कि मैं अपने वालिद को वज़ीर आज़म बनवाऊंगी, और एंड पे वालिद ने बेटी को वज़ीर आला बनवा दिया। शुरू में जरदारी साहब कह रहे थे मैं अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनवाऊंगा, और फिर एंड पे अब बेटा कह रहा है कि मेरा अब्बू सदर बनेगा। अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने अन, सारे ओहदे अपने घर में। ये सारे गुड कप बैड कप हैं, अपने लिए खेलते हैं, अपने ख़ानदान के लिए खेलते हैं। और जमहूरियत से मतलब इनका अपने ख़ानदान की जमहूरियत, वोट की इज्जत दो का मतलब इनके अपने ख़ानदान की वोट की इज्जत, और मुल्क व कौम के मफाद का मतलब हमारा अपना मफाद। अदलिया को ले लें, फ़ायज़ ईसा काजी साहब ने 3 रुकनी बेंच ने एक ऐसा फ़ैसला दिया, स्याह तरीन फ़ैसला, बल्ला छीन लिया। सिर्फ 14 लोगों के, वो 14 लोग, ये भी दुनिया की तारीख में अजीबो गरीब एक कहानी है कि पार्टी तहरीक इंसाफ नहीं मान रही कि ये हमारे मेंबर हैं। फ़ायज़ ईसा काजी साहब कह रहे हैं नहीं, आपके मेंबर हैं, और जो चूंकि आपके मेंबर हैं, चूंकि इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा आपसे बल्ला वापस लिया जाता है। और ये स्याह तरीन फैसला तारीख के कूड़ेदान में पड़ा रहेगा। और आज जो मंडी लग रही है, जो भाव ताव हो रहे हैं, जो लोटा क्रेसी हो रही है, ये सब की सब इसकी बुनियाद रखी फ़ायज़ ईसा काजी साहब ने। अदलिया मुतनाज़ तरीन फैसले कर रही है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब PDM वालों को रिलीफ पे रिलीफ दे रही है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर मुकदमे पे मुकदमे बना रही है। और उन एक तरफ रिलीफ, दूसरी तरफ लटकाई जा रही है, उन मुकदमों को लटकाई जा रही है। इमरान खान की एक दरखास्त थी कि मैं पहले वाली दरखास्त वापस लेता हूँ,
वो दरख्वास्त 87 दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महफूज रही और उसके बाद मुस्तरद हो गई। और दूसरी तरफ टोटल 22-22.5 घंटों में, चंद समातों में, चंद दिनों में नवाज शरीफ साहब के सारी सजाएं ख़त्म हो गई। उनको उनका घर वापस मिल गया, उनको उनके पैसे वापस मिल गए, उनको उनकी ज़मीनें वापस मिल गई, उनकी ताहियात नाइली ख़त्म हो गई। इसी तरह आज हैं सहाफ़त बिखरी पड़ी है, कुछ किसी के साथ हैं, कुछ किसी के साथ हैं, कुछ को छोड़कर बाकी सारे हम एजेंडा बेस्ड हो चुके हैं, बाकी सारे हम मुतनाज़े हो चुके हैं, बाकी सारे हम अपने अपने लुटेरों को ग्लैमराइज कर रहे हैं, बाकी सारे हम अपने अपने लुटेरों, हम अकीदत परस्त हो गए हैं। यानी जो अपना पसंदीदा है उसकी हज़ार खामियां भी नज़रअंदाज, जो दूसरों का है उसकी एक उसमें एक खूबी भी नहीं। सहाफ़त का भी अजीबो गरीब और खौफनाक किरदार है। पैसा, रेटिंग और नवाजे जाने का, जब नवाजे जाने की ख्वाहिश, कोई अखलाकियात नहीं, कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं। और इस तरह ब्यूरोक्रेसी गुलाम है ये पार्टियों के। कोई चंद रह गए होंगे जो अच्छे अफसर, बाकी सारे के सारे उन्होंने मुख्तलिफ ख़ानदानों के ग़ुलाम हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकते। हालत ये है कि कमिश्नर पिंडी कहता है कि मैंने जुर्म किया है, धांधली करवाई है, और पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान कह रहा है ये ज़हनी मरीज़ है। कोई कह रहा है ये मलिक रियाज का आदमी है, कोई कह रहा है ये जनरल फैज़ हमीद का आदमी, कोई कह रहा है इसका तरीक़े इंसाफ से लाइकिंग है। हालांकि वो मुस्लिम लीग नून की, उसमें सारे के सारा वो मुस्लिम लीग नून की उसकी रिश्तेदारियां हैं, मुस्लिम लीग नून का लाइक माइंडेड है। लेकिन ये छोड़ दीजिए, अगर एक बंदे का ज़मीर जाग ही जाता है और बर वक्त जागता है, अभी तो पूरे इलेक्शन भी कंप्लीट, आज मौलाना फजल रहमान के बेटे की पोलिंग हुई, अभी तो कंप्लीट रिजल्ट नहीं आ रहा है, और अभी कंप्लीट रिजल्ट नहीं आए, अभी हुकूमत नहीं बनी, बर वक्त ज़मीर जागा तो उसको ताने दिए जा रहे हैं कि वो ज़हनी मरीज़ है। हाँ, वो ज़हनी मरीज़ ही है। इस मुल्क में अगर कोई हक की बात करता है, सच की बात करता है, असली बात करता है, तो वो ज़हनी मरीज़ ही है। तो ये सारा मिल मिला के इस्टेब्लिशमेंट, मेरा ये मानना है, यकीन करें, जिस मुल्क की अपनी फ़ौज नहीं होती उस मुल्क में कोई दूसरी फ़ौज आ जाती है। अल्लाह करे ये फ़ौज अपने दायरा कार में रहे, सियासत से आउट हो, लेकिन मजबूत रहे। मजबूत पाकिस्तान, मजबूत फ़ौज, मजबूत फ़ौज, मजबूत पाकिस्तान, चंद लोग हैं जो फैसले करते हैं, वरना ये शहीदों की फ़ौज है, ये गाजियों की फ़ौज है, और वो भी क्रॉस फायरिंग में है, और उस पर भी तरह तरह के जुमले, तरह तरह की, और ऊपर से हमारे दुश्मन मुत्तहिद हैं, हम तकसीम दर तकसीम है, मुतनाज़ तरीन हालात हैं, बदतरीन मुआशी बहरान है, बदतरीन आइनी और अदालती बहरान है, बदतरीन सियासी बहरान है, नफरत और तकसीम इंतहा पर है। इस पाकिस्तान की 76 साल तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट चोरी हुआ है। बात आगे कैसे बढ़ेगी? मुझे शौकत बसरा मिले, वो कह रहे थे जो तीसरे नंबर के एजाजुल हक हैं वो जीत गए। मेरे पास फॉर्म 45, उन्होंने इतना मुझे वो दिखाए, फॉर्म 45 है मेरे पास, तीसरे नंबर का जीत गए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर कह रहा है तीसरे नंबर के शौकत मिश्रा वैसे बाय द वे एजाजुल हक है, जल ज़ियाउल हक के बेटे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर कह रहा है मैं तो अपनी हार मानता हूं, लेकिन जो जीता है वो नहीं जीता इस्लामाबाद में, तहरीक इंसाफ का जीता है अली बुखारी, और वो भी हार गया। 5वें नंबर का जीत रहा है, जो अपनी घर की बत्तियां बुझाकर मायूस होकर वोटर्स सपोर्टर्स को घर भिजवा कर सो गया था कि मैं हार गया हूं, रात को वो सवेरे उठा जीता हुआ था। कहीं 5वें नंबर का, कहीं चौथे नंबर का, कहीं तीसरे नंबर का, कहीं दूसरे नंबर का। 50-50 हजार लीड वाले हार गए, 70-70 हजार लीड वाले हार गए, और अभी तक बकौल लियाकत चट्ठा ये ठप्पे लग रहे हैं। मुल्क तमाशा बन चुका है, कौम तमाशा। ये कौम जिसने इस मर्तबा पहली मर्तबा अब इतनी मुश्किल हालात में जाकर वोट दिया और कहा कि नहीं, ये तरीके इंसाफ हमारा हुकूमत बनाए, इमरान खान हुकूमत बनाए, उसका मैंडेट चोरी हो गया, धांधला हो गया। इस हल क्या है? कोई हल नहीं बताता। हल ये है, यकीन करें, अनपॉपुलर बात कर रहा हूं जो शायद आपको पसंद ना आए। हल ये है कि जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ है, और जो आप जिस फोरम्स पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो जा रहे हैं,
हाई कोर्ट्स में जो जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ये मुकर्रर वक्त 1 महीने के अंदर फैसले हों, फॉर्म 45 देखे जाएं, सबूत देखे जाएं, जो असल जीते उनको जितवाया जाए, और फिर एक सारी जमातें बैठकर, इस्टेब्लिशमेंट बैठकर, अदलिया बैठकर, सहाफत बैठकर सारा ग्रैंड डायलॉग करें, चंद चीज़ों पर मुत्तफिक हो। आप जिस जमात का जो बयानिया है वो बयानिया रखे, कोई इत्तेहाद ना करे, कोई कुछ ना करे, लेकिन कुछ चीज़ों पर मुत्तफिक हो। यकीन करें, मेरी आज बात लिख रहे हैं, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, ये PDM 2 जो बनने जा रही है मुल्क का आखिरी सब कील ठोकेगी ताबूत में, ये सवा सत्यानाश करेगी इस मुल्क का। ये लोग हैं जो असल मसाइल की जड़ हैं। ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जब से इन्होंने बारियां बारियां ली इक़्तिदार की, मुल्क तबाह हो गया, मुल्क कशकोलिस्तान हो गया, मुल्क कर्जिस्तान हो गया, मुल्क तजाजिस्तान हो गया, मुल्क इल्ज़ामिस्तान हो गया। ये करप्शन, ये लुटमार, ये परमट, ये प्लाट, ये फैक्ट्रियां, ये नवाजना, ये लिफाफे, ये सारा इन दोनों ने आके शुरू किया। हमारा वो पाकिस्तान था, बार बार कह रहा हूं, जिसने जर्मनी को कर्जा दिया था, जिसने जापान की मदद की थी, जिसने अमेरिका और चीन की सुलह करवाई थी, जिसके मॉडल को कोरिया अपनाकर तरक्की कर गया, जिसको चीन और ईरान के बड़े आते थे और आकर देखते थे और कहते थे कि क्या तरक्की है इस मुल्क में, जिसकी एयरलाइन ने कई एयरलाइनें बनाई, जिसकी स्टील मिल के किस्से सुनाए जाते थे, जिसके रेलवे, जिसके नहरी निज़ाम की बातें की जाती थी, जो एटमी कुव्वत है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ है, जिसमें 4 मौसम है, जिसमें समंदर, दरिया, पहाड़, रेगिस्तान, जरी ज़मीन सब कुछ है, लेकिन सिंसियर लीडरशिप नहीं है। कहीं करप्शन है, कहीं नाहली है, और नाहली और करप्शन ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। आज दुनिया के मीडिया देखे हमारे बारे में क्या, वो भिखारी जो अपने आप से मुखलिस नहीं। हमारा साथ इंडिया देखें, वो चांद पे पहुंच गया, सूरज पे जाने की कोशिश कर रहा है, हम चांद देख नहीं पाते। ईद पर मुश्तरका तौर पर हमें चांद नजर नहीं आता, वो सूरज पे पहुंच गया है। हमारे यहाँ एक दूसरे को फतह करने में लगे हुए हैं। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत नाजुक हालात हैं, और अब भी अगर ये हमारी सारी सियासत ना बैठी, अब भी वक्त है ये इमरान खान से बात करें। उसको सजाएं दे ली, उसको 34 साल की सजाएं दे ली। कभी सुना है कि तोशाखाना में 14 साल सजा कैद ब मुशक्कत, और 3 साल पहले 17 साल सजा और 1.5 अरब से ज्यादा जुर्माना। इद्दत में निकाह पे 7 साल कैद, 5-5 लाख जुर्माना। साइफर पर 10 साल सजा दे ली। 9 मई पे भी सजा सुनवा ले, मगर उससे बात करें। अब उसके बगैर सियासत और ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। उसको शामिल किए बगैर कोई भी आगे नहीं चल पाएगा। उसका मैंडेट वापस किए बगैर कोई भी आगे नहीं चल पाएगा। लाख जुगाड़ लगा लें, लाख दाव लगा लें, इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया है। अगर जमहूरियत, जो सो कॉल्ड जमहूरियत, उसको आप मानते हैं, वोट की इज्जत को मानते हैं, तो वो उसकी सजाएं हैं, वो अदालतों में उसको रिलीफ मिलेगा, यकीनन मिलेगा। क्योंकि जिस तरह जज हुमायूं दिलावर ने, जिस तरह जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने, जिस तरह जज मोहम्मद बशीर ने, जिस तरह जज कुदरतुल्लाह ने सजाएं दी हैं, ये एहसान किया इमरान खान पर, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएंगी। लेकिन वो छोड़िए, वो सजाएं असली हैं, नकली हैं, झूठी हैं, जाली हैं, जो भी हैं, वधियां हैं, घटियां हैं, उसको छोड़ें। अब उसको मैंडेट दे दिया है, उसकी पार्टी नंबर 1 पे है, धांधली के बाद भी मरकज में। वो कह रहा है कि मैं मक्का तर्ज पे जाना चाहता हूँ। उससे बात बुशरा बीबी के हवाले से उससे पहले मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, ये आपको मैं बता रहा हूँ। इमरान खान से मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, बातचीत करने की कोशिश की, और इमरान खान भी कह रहा है कि मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मुझे मैंडेट मेरा वापस दे दे। तो उससे बात करें, मिलकर बैठे इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, खुदा के लिए, वरना ये आगे नहीं जाएगा। ये हम यहीं रुके रहेंगे, और यहीं रुके रहे, ये बड़ा डेंजरस है। ये फौज हमारी है, ये पार्टियां हमारी हैं, ये मुल्क हमारा है, और मुल्क सबसे बड़ा है, हर बंदे से बड़ा है, हर अना से बड़ा है, हर जिद से बड़ा है। लिहाजा खुदा के लिए इकट्ठे हों, आगे बढ़े। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने बल्ला छीन लिया, आपने 14 वोटर्स को, आप नजर आ गए उनका वोट,
आपने किसी मरहले पे इंटरवीन नहीं किया। जब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पकड़े जा रहे थे, तजवीज़ कुनंदे, तईद कुनंदे पकड़े जा रहे थे, कागजात छीने जा रहे थे, क्रैकडाउन हो रहा था, जब उनको कार्नर मीटिंग की भी इजाज़त नहीं थी, और जब इलेक्शन पोलिंग डे के बाद जो कुछ हुआ है, आपने कहीं भी इंटरवीन नहीं किया। कोई बात नहीं, अब इंटरवीन कर लें। अब सारे ये जो धांधली वाला है, ये सारों को एक आज खुद नोटिस लें, इस सारों को इकट्ठा करें, और जो सच्चा है, अगर कोई झूठ बोल रहा है कि वो जीता हुआ नहीं है, तो उसको कहें भाई तुम जीता हुआ नहीं है, जो जीता हुआ इसको जीता हुआ करार दे हुकूमत, और इंटरवीन करें इस वक्त, क्योंकि अदलिया, ये पाकिस्तान है तो अदलिया भी है, पाकिस्तान है तो हम भी हैं। लिहाजा खुदा के लिए इकट्ठे हों, और इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।